बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture, we discussed some exercises of language practice. Dear students, my English book 6 की एक और वीडियो में हम आज मिल रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 की लैंग्वेज प्रैक्टिस की कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल डू सम मोर प्रैक्टिस एंड सम मोर एक्सरसाइजेस ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस यूनिट नंबर 4। आज की वीडियो में हम और ज़्यादा लैंग्वेज प्रैक्टिस की वो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे और कुछ नई चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे ग्रामर की। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कुछ डिस्कशन करते हैं ग्रामर की और उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने इस वक्त लैंग्वेज प्रैक्टिस यूनिट नंबर 4 पेज 72 है और इसमें देखिए हमारे सामने 72 में हेडिंग डली हुई है सिंपल फ्यूचर विद गोइंग टू। के गोइंग टू सिंपल फ्यूचर के साथ, मतलब गोइंग टू का स्ट्रक्चर भी फ्यूचर सिंपल की तरह यूज़ करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए एग्जाम्पल्स दी हुई है, लिखा हुआ है व्हाट आर दे गोइंग टू बाय। वो लोग क्या खरीदने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू बाय आ बुक, वो किताब खरीदने जा रहे हैं। फिर यहाँ लिखा है व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू, वो क्या करने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू कैच फिश, वो मछली पकड़ने जा रहा है। अब यहाँ लिखा है देखिए स्ट्रक्चर बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस। बी वर्ब यूज होगा, गोइंग टू यूज होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। बी वर्ब कौन सा है, ये देखिए, इसको कहते हैं बी वर्ब। जैसे यहाँ पर आर है, इस वाले सेंटेंस में इज है, और इसी तरह एम होता है, वॉज होता है, वर होता है, विल होता है, शैल होता है। ये सारे बी वर्ब होते हैं। इसमें से प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं इज, एम, आर, तो इनको कहते हैं बी। ठीक है, इसके बाद बी वर्ब के बाद है गोइंग टू। गोइंग टू जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें फ्यूचर की तरह इसको यूज़ करना होता है। ये फ्यूचर के किसी भी एक्शन को डिस्कस करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बी वर्ब के बाद इसको लगाते हैं। ठीक है, जैसे आर के बाद गोइंग टू यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बाद गोइंग टू यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस। इसके बाद जो वर्ब लगता है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे यहाँ पर कैच, यहाँ पर बाय, लेकिन इनमें वर्ब के अंदर एस नहीं लगा हुआ। ही इज़ गोइंग टू कैच, कैच नहीं है, एस नहीं लगा हुआ। ठीक है, अब इसको यूज़ क्यों करते हैं, दो इसके यूसेजेस हैं। वी यूज़ गोइंग टू व्हेन वी आर श्योर ऑफ डूइंग समथिंग, जब हम किसी काम को करने का पक्का यकीन रखते हो। इन द फ्यूचर, फ्यूचर में। व्हेन वी हैव प्लान टू डू इट, हमें जब कोई काम करने का प्लान कर लिया हो तो उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गोइंग टू की अच्छी तफसील और इसको पूरी डीप से अच्छी तरह मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पर। चलिए चलकर बोर्ड पर देखते हैं, पढ़ते हैं कि वहाँ पर गोइंग टू किस तरह से हम समझेंगे और उसका क्या यूजेज है, उसका क्या बेनिफिट है। डियर स्टूडेंट्स, जो अभी हमने बुक में प्रैक्टिस थोड़ी सी देखी है, अब उसको मज़ीद हम समझते हैं। मैंने बताया था कि गोइंग टू जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल फ्यूचर की तरह है। मतलब मैंने यहाँ बोर्ड पर वो लिख दिया है कि हम गोइंग टू का स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर श्योर ऑफ डूइंग समथिंग इन द फ्यूचर, जब हमें किसी काम को करने का बिल्कुल पक्का यकीन हो जाए कि हम आने वाले वक्त में उस काम को करेंगे। मतलब हैव प्लान्ड टू डू इट, कि हमारा प्लान हो उस काम को करने का। तो उस काम को शो करने के लिए जैसे हम फ्यूचर सिंपल यूज़ करते हैं, यानी कि आई विल गो टू स्कूल, तो इसी तरह से हम गोइंग टू को भी यूज़ करते हैं। देखिए बुक में मैंने आपको दिखाया था, लिखा हुआ था बी
प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो इसमें यूज़ की गई है, ठीक है ना। तो बी गोइंग टू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ उससे पहले गोइंग टू, और गोइंग टू से पहले जो बी वर्ब आता है मतलब हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये वाले जो वर्ब्स होते हैं इनको हम कहते हैं बी वर्ब। तो ये हम यूज़ करते हैं गोइंग टू के साथ, और इसका मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसे काम को डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसको करने का हम इरादा कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं फ्यूचर में उसको करने का, और फ्यूचर में वो काम करने का हमें यकीन हो चुका है, तो हम उसके लिए गोइंग टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखिए, ही इज़ गोइंग टू कैच फिश, कि वो फ़िश पकड़ने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा अपना फ़िश पकड़ने के लिए जाने का प्लान बना चुका है और वो ज़रूर इस काम को करेगा, तो इसके लिए हम गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब हम कोई भी ऐसा काम, जैसे हमने बुक में एग्जांपल्स देखी थी, कोई भी ऐसा काम हो जो हम करने के लिए तैयार हो, फ्यूचर में उसको प्लान कर चुके हो, तो उसके लिए गोइंग टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ बुक में लिखा था दे आर गोइंग टू बाय अ बुक, कि वो बुक ख़रीदेंगे, उसका इरादा कर चुके हैं, प्लान कर चुके हैं, तो उसके लिए गोइंग टू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं, उसको हम गोइंग टू में यानी गोइंग टू के स्ट्रक्चर के साथ उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल he is going to leave the school, वो स्कूल छोड़ रहा है। he is not going to read the book, वो इस बुक नहीं पढ़ेगा, मतलब उसका बुक ना पढ़ने का इरादा हो चुका है, वो प्लान कर चुका है कि वो अब बुक नहीं पढ़ेगा। इसके लिए हम गोइंग टू के स्ट्रक्चर को हमेशा से यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंपल फ्यूचर की तरह। फॉर यहाँ पर और भी क्वेश्चन लिखे हुए थे, व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू, कि वो क्या करने वाला है। ही इज़ गोइंग टू कैच फिश, वो मछली पकड़ने के लिए जाने वाला है, ठीक है, मछली पकड़ने वाला है। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम ये अच्छी तरह समझ चुके हैं इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि गोइंग टू फ्यूचर सिंपल के अंदर उसका स्ट्रक्चर, उसका यूसेज आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो अब चलिए चलते हैं और इसी गोइंग टू की मज़ीद एक्सरसाइज के लिए हमारे पास 2 एक्सरसाइजेज हैं, पेज नंबर 72 पर एंड पेज नंबर 73 पर चलते हैं और चल के गोइंग टू का स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, गोइंग टू की हमने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बोर्ड पर काफ़ी अच्छी तरह कर ली है और आई होप कि इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद यहाँ बुक में एक्सरसाइजेज हैं, इन एक्सरसाइजेज को हमने बुक में ही सॉल्व करना है। देखिए एक्सरसाइज पहली है, लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड मेक 10 सेंटेंसेस एज डन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। नीचे दिए गए एग्जाम्पल को देखते हुए आपने इस टेबल के अंदर से जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनको बनाना है आपने। राइट 2 सेंटेंसेस ईच फॉर ही शी इट। इस आप काम को आप कहीं लिखेंगे नहीं, किसी जगह पर नोट डाउन नहीं करेंगे, बट इसको वर्बली आप इस तरह कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू लीव फॉर लाहौर एट 5 o'clock। शी इज़ नॉट going to read the novel after you finish it. I am going to drink tea after this. I am not going to drink tea after this. They are going to visit the flood victims. We are not going to visit the flood victims. It is going to rain heavily.
इट इज नॉट गोइंग टू रेन हैवीली। इसके बाद दे आर गोइंग टू हैव डिनर आफ्टर द गेम। वी आर नॉट गोइंग टू हैव डिनर आफ्टर द गेम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको गोइंग टू के स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस अच्छी तरह समझ में आ जाए। देन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है। इस एक्सरसाइज 2 में क्या है देखिए ज़रा, लिखा हुआ है आफ्ताब्स फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम क्वेटा टू स्पेंड अ वीक विद हिम। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ अबाउट हिज प्लान यूजिंग गोइंग टू। ये नीचे जो पूरा ये दिया गया है ये असल में आफ्ताब और उसके दोस्त जो है ना वो मिलके प्लान कर रहे हैं। आफ्ताब एक कैरेक्टर है जो कोयटा से तशरीफ़ लाए हुए हैं अपने दोस्त के साथ एक हफ्ता गुजारने के लिए। तो अब वो जो प्लान करेंगे उन सबको वर्ब्स को यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपने उसको गोइंग टू के साथ फिल करना होगा। ठीक है, माई फ्रेंड इज गोइंग टू कम यहाँ पर आ गया, बाय बस। ठीक है, आई एम गोइंग टू पिक माई फ्रेंड फ्रॉम द बस स्टेशन। इसके बाद नंबर 3 है ही इज गोइंग टू स्टे विद मी। गोइंग टू स्टे, ठीक है, पूरा वर्ब लिखेंगे गोइंग टू, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। नंबर 1 में आई एम GOING गोइंग, TO2 PICK पिक। आई एम गोइंग टू पिक माई फ्रेंड फ्रॉम द बस स्टेशन। थोड़ा सा इसको क्लोज भी कर देते हैं ताकि आपको लिखा हुआ नज़र भी आने लग जाए। ठीक है, तो अब हो गया माई फ्रेंड। अच्छा, इसके बाद है ही इज गोइंग टू स्टे विद मी। तो मैं लिख रहा हूं ही इज गोइंग टू स्टे विद मी। इसके बाद वी आर गोइंग टू स्विम इन द लेक। ये देखिए, वी आर गोइंग टू स्विम इन द लेक। इसके बाद आई एम गोइंग टू टेक हिम टू द फील्ड्स। आई एम गोइंग टू टेक हिम टू द फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू प्ले मैनी गेम्स। वी आर फिर इसके बाद GOING गोइंग, TO2 PLAY प्ले मैनी गेम्स। ठीक है, इसके बाद ही इज गोइंग टू टीच मी इंग्लिश। ही इज गोइंग टू टीच मी इंग्लिश। We are going to enjoy ourselves. We are going to enjoy ourselves. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। आप इसको देख कर भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा फोकस थोड़ा सा आउट कर दिया और ये अब आप वीडियो को रोक कर पॉज करके आप अपनी बुक में इसको इंशाल्लाह लिख सकते होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लिखा है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग नॉट गोइंग टू। ठीक है, हाउएवर देयर आर सम थिंग्स दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू आ गया। वी आर नॉट गोइंग टू स्लीप। वी आर नॉट going
to sleep late. We are not going to sleep late. हम रात को देर से नहीं सोएंगे. I am not going to climb trees. I am not going to climb trees. He is not going to ride the camel. He is not going to ride the camel. इसके बाद we are not going to watch the TV. We are not going to watch the TV. We are not going to go to the fair. We are not going to go. In short, we are going to do, we are not going to do, we are not going to do anything that we do not want to do. मतलब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हम नहीं करना चाहते. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर ली और आप अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इनको समझ भी चुके हैं इंशाअल्लाह ताला. अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये रीडिंग लैंग्वेज प्रैक्टिस की ये लास्ट प्रैक्टिस है. इसमें देखिए पंक्चुएशन में कॉमा है फॉर अ सीरीज ऑफ आइटम इन लिस्ट. जब हमारे पास कोई चीज़ के बहुत सारे आइटम्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ों के नेम होते हैं तो उनको हम कॉमा लगाकर लिखते हैं. कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स आइटम्स इन अ लिस्ट. 3 या इससे ज़्यादा वर्ड्स को या उनके आइटम्स की लिस्ट को उसको लिखने के लिए कॉमास को हम लगाते जाते हैं हर एक नाउन के बाद. फॉर एग्जाम्पल, जाहिद्स फेवरेट स्पोर्ट्स आर क्रिकेट. देखिए क्रिकेट के बाद कॉमा, फुटबॉल एंड हॉकी. ठीक है. इसी तरह आई नीड टू विजिट माई मदर, कॉमा लगाया. वॉश माई कार, कॉमा लगाया. एंड बाय 6 बनानास. ठीक है ना. तो इस तरह अब हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा. देखिए एक्सरसाइज हमारे सामने, एक्सरसाइज 9. आई लाइक टू ईट एग्स, चपाती एंड टोमेटो चटनी फॉर ब्रेकफास्ट. तो अब किस तरह करेंगे? आई लाइक टू ईट एग्स, फिर कॉमा लगाएंगे, चपाती एंड टोमेटो चटनी फॉर ब्रेकफास्ट. नंबर 2 में देयर वर प्लेट्स, स्पून्स, फोक्स एंड नाइव्स ऑन द टेबल. तो देयर वर प्लेट्स, कॉमा, स्पून्स, कॉमा, फोक्स एंड नाइव्स ऑन द. नंबर 3 में शी हैज़ डिनर, कॉमा, reads a book, comma, and prays before she goes to sleep. ठीक है. वो खाना खाती है, फिर किताब पढ़ती है, बुक पढ़ती है, फिर रात को सोने से पहले क्या करती है? वो नमाज पढ़ती है. ठीक है. तो इसमें she has dinner, इसके बाद कॉमा लगेगा. reads a book, इसके बाद कॉमा लगेगा. and prays before she goes to sleep. Number 4, my favorite colors are blue, red, pink and purple. तो my favorite colors are blue, comma, red, फिर comma, फिर pink and purple. इसके बाद number 5, there were winter clothes, old shoes and different types of hats in the cupboard. तो इसमें क्या क्या होगा? देयर वर विंटर क्लोथ्स, कॉमा, ओल्ड शूज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैट्स इन द कबर्ड. नंबर 6 पर ही हैज़ टू क्लीन हिज रूम, कॉमा, डू हिज होमवर्क एंड पॉलिश हिज शूज. ठीक है ना.
Number 7, I need to visit my mother, comma, wash the dishes, comma, buy some fruit and cook the meal. ठीक है. Number 8, आमना, बशीर, सुल्तान and I. तो आमना, कॉमा, बशीर, कॉमा, सुल्तान and I are playing football. ठीक है. Number 9, करमदाद wants to visit France, फिर कॉमा, इटली, फिर कॉमा, जर्मनी एंड चाइना. ठीक है. नंबर 10, द ट्री इज वेरी ब्यूटिफुल, कॉमा लगेगा, टॉल, फिर कॉमा, ओल्ड एंड ग्रीन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे. एंड दिस एक्सरसाइज नीड्स टू बी डन, हैज़ टू बी डन इन योर नोटबुक. ये एक्सरसाइज आपको कहाँ करनी है, कहाँ की जाएगी ये एक्सरसाइज? लाजमी तौर पे आपको ये एक्सरसाइज कॉपी में करनी है. एक्सरसाइज नंबर 9, पेज नंबर है 74 और एक्सरसाइज है नंबर 9, लैंग्वेज प्रैक्टिस यूनिट नंबर 4. इस एक्सरसाइज को आप सब बच्चे अपनी अपनी कॉपीज में लिखेंगे. ठीक है. This is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about new grammar topics and their exercises. आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग अच्छी तरीके से आज के वीडियो में डिस्कस की गए ग्रामर के पॉइंट्स भी समझ गए होंगे और उसके साथ साथ उनकी एक्सरसाइजेज जो कराई हैं वो भी आप अच्छी तरह से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर समझ चुके होंगे. आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मेरी तरफ से बहुत ताकीद से आपको ये एडवाइस है कि जो काम आपको दिया गया है बुक में करने का उसको बुक में ही कीजिएगा और जो काम कॉपी में करने का है उसको लाजमी तौर पे आपने कॉपी में करना होगा. टाइम टू टाइम करते जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाअल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक. कोई चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं. इंशाअल्लाह आपको उसका फीडबैक बहुत जल्द दे दिया जाएगा. Till the next video, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.